नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समर्पण संस्कृत क्लासेज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी यानी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर पढ़ रहे होंगे। प्रतिदिन आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और हमारी क्लासें आप प्रतिदिन देख रहे होंगे। हम TSSB संस्कृत के पाठ्यक्रम के अनुसार हितोपदेश पढ़ रहे थे, जो कि हमें 1 से 25 पद्य पढ़ने थे। पूर्व की 3 क्लासों में हमने 19 तक के पद्य या श्लोक हमने पढ़ लिए हैं, उनका व्याख्यात्मक हल देख लिया है। आज की क्लास यानी भाग 4 में हम 20 से लेकर के 25 तक के पद्य करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारे जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया उससे भी अवश्य जुड़ें। महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए, महत्वपूर्ण जो भी परीक्षा से संबंधित हैं या किसी अन्य जरूरी सूचना है जो विद्यार्थी हित के लिए आवश्यक है, उन सब के लिए आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला श्लोक या पद्य देखते हैं हम क्या कह रहा है इसमें। अर्थगमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानी राजन। ये संबोधन रूप आया। राजन यानी हे राजा, हे राजन। षड जीवलोकस्य सुखानी, सुखानी यानी सुख हैं, षड यानी 6 हैं, जीवलोकस्य यानी संसार में, इस लोक संसार के यानी जीवन में, संसार में कुल 6 प्रकार के परम सुख हैं, ऐसा कहा है। वो कौन कौन से हैं? अर्थगमो, अर्थ यानी धन, आगमो यानी अर्थ का आगमन यानी धन का आय और वे चलती रहे। नित्यम आरोग्यता च, नित्यम आरोग्यता, नित्यम यानी हमेशा, आरोग्यता यानी आरोग्य हो यानी रोग से रहित रहें। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, भार्या कैसी हो? प्रिया यानी प्रिय हो, प्रियवादिनी च और प्रिय बोलने वाली हो। पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, पत्नी कैसी हो? प्रिय भी हो और प्रिय बोलने वाली भी हो। इसके अलावा पुत्र हो, वश्यश्च, वश्य बोलते हैं आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी हो या वश में हो। अर्थकरी च विद्या, और अर्थकरी यानी अर्थ देने वाली, धन देने वाली या धन का अर्जन करने वाली विद्या हो। ये सब, ये 6 परम सुख बताए गए हैं इस जीव लोक में या इस जीवन के, इस संसार में जीवन के लिए ये 6 सुख है वो परम सुख हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद देखें तो हे राजन, नित्य धन का आगमन होना, निरोगी होना, अनुकूल व मधुर बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और धन उपार्जन करने वाली विद्या, ये 6 इस संसार के परम सुख हैं। ठीक है। व्याकरणिक टिप्पणी के देखें। विशेष्य विशेषण, प्रिया प्रियवादिनी ये विशेषण है, और किसका विशेषण है? ये भार्या का विशेषण है यानी पत्नी के विशेषण है। वश्य है, ये विशेषण है किसका? पुत्र का। अर्थकरी विद्या, अर्थकरी विशेषण है, विद्या कैसी विशेष्य है? विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकरी यानी विद्या धन उपार्जन वाली होनी चाहिए। षड विशेषण है, सुखानी विशेष्य है। सुख कितने, कैसे सुख? कितने सुख? 6 प्रकार के सुख। जीवलोकस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। राजन संबोधन, संबोधन के अंदर प्रथमा विभक्ति। नित्यम और च ये अव्ययपद है। ठीक है। अब श्लोक संख्या देखते हैं हम 21। कुशुला पूर्णा ढकई को धन्यो बहुभी पुत्रई वरम एक कुला अलंबी यत्र विश्रूयते पिता। यहाँ देखो, को धन्यो, कौन धन्य है? बहुभी पुत्र यानी बहुत से पुत्रों द्वारा। बहुभी और पुत्र इन सब में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन। बहुत सारे पुत्रों द्वारा, को धन्य यानी कौन धन्य है? वो पुत्र क्या काम कर रहे हैं? कुशुला पूर्णा ढके, कुशुला पूर्णा ढके, ये जिसका अर्थ होता है यानी जो अनाज रखने का जो बर्तन होता है या कोठरा होता है, उसको कुशुला पूर्णा ढके ही बोलते हैं। उनको उसको भरने वाले यानी केवल अनाज के बर्तन को भरने वाले बहुत सारे पुत्रों द्वारा कौन धन्य है? धन्य तो वो है जो ये दूसरी लाइन में बताया गया कौन धन्य है। वरम एक है, वरम यानी श्रेष्ठ, एक यानी एक, श्रेष्ठ हो लेकिन एक पुत्र, एक ही पुत्र अगर श्रेष्ठ है। कुलालंबी यानी कुल का रक्षा करने वाला। यत्र जिससे, विश्रूयते यानी प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं या जाने जाते हैं। पिता यानी पिता, पिता जिससे जाने जाते हैं या पिता जिसने पिता का नाम रोशन कर रखा है, वह कुल की रक्षा करने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, न कि बहुत सारे पुत्र जो कि केवल अनाज का बर्तन भरने के काम आते हैं। वो व्यक्ति धन्य नहीं है वो। तो इसमें हिंदी अनुवाद देखें तो अनाज रखने का जो कोठरा
उसको व्यर्थ में ही भरने वाले बहुत से निकम्मे पुत्रों से कौन भाग्यशाली होता है, यानी कौन सौभाग्यशाली है, कौन धन्य है। बल्कि कुल का सहारा बनने या रक्षा करने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके कारण पिता की कीर्ति होती है, या वो प्रसिद्ध होते हैं, या वो पिता का नाम रोशन करते हैं। तो इसमें व्याकरणिक टिप्पणी में देखें तो कुशुला पूर्णा ढके बहु भी, ये दोनों किसके विशेषण हैं? पुत्र के विशेषण है, पुत्र ही के विशेषण है। एक है और कुलालंबी ही विशेषण है, किसका? पुत्र है का, ये भी पुत्र का है। कारक और विभक्ति की बात करें तो बहुभी और पुत्र ही, इन सब में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, ये हमने पहले ही बताया था। और यहाँ पर यत्र एक अव्यय का प्रयोग हुआ है, ये स्थानवाचक भी हो सकता है और कारणवाचक भी हो सकता है। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 22। क्या कहा है? ऋण कर्ता पिता स्त्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुपुत्र शत्रुरपंडित। यहाँ अगर बात करें शत्रुधन विसर्ग के बाद अपंडित है, ये शब्द है। अपंडित यानी मूर्ख, पुत्र यानी पुत्र, स्त्रु यानी स्त्रु के समान है। कौन कौन स्त्रु के समान है ये बताया गया है। ऋण करता पिता यानी कर्जदार पिता, स्त्रु यानी स्त्रु के समान है। माता च व्यभिचारिणी, और दुराचार करने वाली माता भी स्त्रु के समान है। भार्या रूपवती, बहुत अधिक सुंदरता यानी बहुत अधिक रूपवान भार्या भी स्त्रु के समान है। और कौन स्त्रु के समान है? मूर्ख पुत्र, ये भी स्त्रु के समान है। ये बताया गया कि कर्ज करने वाला पिता स्त्रु है, दुराचारिणी माता स्त्रु है, अत्यधिक रूपवती पत्नी स्त्रु है, और मूर्ख पुत्र भी स्त्रु के समान है। ठीक है। ऋणकर्ता ये विशेषण है किसका? पिता का। व्यभिचारिणी विशेषण है किसका? माता का। रूपवती किसका विशेषण है? भार्या का। और अपंडित है किसका विशेषण है? पुत्र का। ठीक है। च का प्रयोग यहाँ अव्यय के रूप में हुआ है। चलिए आकर श्लोक देखते हैं हम अगला 23वां श्लोक। ये श्लोक क्या कह रहा है? अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यासे यानी अभ्यास न करने से, विषम यानी विष यानी जहर हो जाती है। क्या? विद्या यानी विद्या। अगर विद्या का हम लगातार या बार बार अभ्यास ना करेंगे तो विष के समान हो जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे यानी जो पचता नहीं है या जिसका पाचन अच्छे से नहीं होता है, ऐसा भोजन भी किसके समान होता है? विष के समान होता है। विषम सभा दरिद्रस्य, दरिद्र यानी निर्धन के लिए विषम यानी विष के समान है। क्या? सभा, सभा किस दरिद्र के लिए विष के समान है। वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्धस्य यानी वृद्ध व्यक्ति के लिए, बूढ़े व्यक्ति के लिए, तरुणी यानी जवान क्षत्रिय, विषम यानी विष के समान होती है। हिंदी अनुवाद करें, निरंतर अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है। अजीर्ण होने पर भोजन विष के समान है। दरिद्र के लिए सभा विष के समान है, और बूढ़े व्यक्ति के लिए जवान स्त्री विष के समान है। ये तो हम देखते ही हैं। अगर हमने हो सकता है कोई अच्छे टॉपिक पढ़ लिए हों उनको, लेकिन बार बार अगर वो हमारे अभ्यास में नहीं रहते हैं या उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं तो वो हम विषय भूल जाते हैं जल्दी। ठीक है। तो उसी के बारे में अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार है। ठीक है। अतिशोक्ति का पुट ये नहीं है, केवल रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनभ्यास या जीर्णे में भाव लक्षण या निमित्त अर्थ में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। दरिद्रस्य और वृद्धस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 25। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किम करिष्यति। यस्य कस्य जो जिसके, जो किसी के, यस्य यानी जिसके, कस्य यानी किसी के, जो किसी के, प्रसूतो अपि, प्रसूतो यानी उत्पन्न, अपि यानी भी, जो किसी के भी उत्पन्न हुआ है, गुणवान और वो गुणवान है, पूज्यते नरः वह मनुष्य, पूज्यते यानी पूजा जाता है, वह मनुष्य हमेशा पूजा जाता है, जो वह चाहे कहीं भी किसी के भी यहाँ पैदा हुआ हो, यानी कोई भी उसका वंश हो, कोई भी जाति हो, अगर वो गुणवान है तो उसकी पूजा अवश्य होगी, उसका सम्मान अवश्य होगा। धनुर्वंश विशुद्धो अपि, जैसे कहा है धनुर यानी धनुष जो है, वंश विशुद्धो अपि
वंश विशुद्ध का मतलब है बहुत श्रेष्ठ। अगर ये कोई बांस की लकड़ी से जो बनता है ना धनुष का जो बाहरी आवरण, अगर वो बहुत श्रेष्ठ है लेकिन निर्गुण है, यानी आगे जो डोरी है जिसको प्रत्यंचा बोलते हैं, वो अगर सही नहीं है, किम करिष्यति, उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। यानी वो जो बांस सर्वश्रेष्ठ बांस है धनुष के अंदर, वो उस प्रत्यंचा के बिना कुछ भी नहीं है, क्या ही कर लेगा। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया। जैसे हिंदी अनुवाद देखें, चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ गुणवान मनुष्य हमेशा आदर पाता है। जैसे उत्तम बांस से बने होने पर भी यदि धनुष में डोरी न है तो वह क्या ही करेगा। ठीक है, व्याकरणिक टिप्पणी क्या कह रहा है। श्लेष और अर्थांतरन्यास अलंकार। यहाँ वंश शब्द कुल और बांस दोनों के लिए है तथा गुण शब्द मानवीय गुण और धनुष की डोरी दोनों के लिए श्लिष्ट है। साथ ही सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन, सामान्य का विशेष से समर्थन क्या कहलाता है, अर्थांतरन्यास अलंकार। गुणवान जो विशेषण है वो किसके लिए है, नर के लिए प्रयोग हुआ है, यानी मनुष्य के लिए। वंश विशुद्ध और निर्गुण है विशेषण किसके लिए, धनु यानी धनुष के लिए। ठीक है, अपि एक अव्यय पद है जो कि यहाँ विरोध या संभावना को प्रकट करता है। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 25। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम। आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी डरना, और मैथुनम यानी संभोग, ये तीनों चारों चीज़ें सामान्यम एतत् यह सामान्य है, इसमें पशु भी पशुओं में और नराणाम यानी नरों में, यानी मनुष्य और पशुओं में ये चीज़ें समान हैं, एक जैसी ही है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो यानी धर्म ही, तेषाम यानी इनमें, अधिको यानी अधिक, विशेषो यानी विशेष है। इनमें एक अतिरिक्त यानी एक अधिक की बात करें, वो गुण क्या है, धर्म यानी धर्म। धर्मेण हीना पशु भी समाना, अगर जो मनुष्य धर्मेण हीना यानी धर्म से हीन है, पशु भी समाना वह सीधा पशु के समान है। यानी ये जो कार्य है आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चाहे तो पशुओं के देख लो चाहे नरों के देख लो, ये सब एक समान क्रियाएं हैं। धर्म ही एकमात्र है इनमें जो विशेष है, यानी कि पशु और मनुष्य को भिन्न करने वाला या इनको पृथक करने वाला एक ही गुण है, वो क्या है, धर्म का गुण। और जो धर्मायनहीन है वह व्यक्ति, वह नर, वह पशु के समान है। हिंदी अनुवाद देखें तो भोजन नींद भय और मैथुन ये प्रवृत्तियां मनुष्यों और पशुओं में समान है। मनुष्यों के पास केवल धर्म ही एक ऐसी अतिरिक्त विशेषता है जो उन्हें पशुओं से अलग करती है। धर्म से रहित मनुष्य किसके समान है, पशु के समान है। अगर हम टिप्पणी की बात करें तो एतत् विशेषण किसमें किसके लिए आया, आहार निद्रा भय और मैथुन। अधिक है विशेष है, ये विशेषण पद, हीन विशेषण पद, ये सब किसके लिए है, नर के लिए, मनुष्यों के लिए। पशु भी में सहदर थे या समान शब्द के योग में वृद्धो यूनः या सादृश्य योग के नियमानुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नराणाम और तेसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अव्यय पद की बात करें तो एक तो च अव्यय पद का प्रयोग हुआ है, दूसरा ही निश्चयवाचक अव्यय पद का प्रयोग हुआ है। तो सभी हितोपदेश के 25 पद्य पूरे हो चुके हैं। इन सब में से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी इसकी हितोपदेश की प्रश्नोत्तरी का भाग हम कल पूरा कर लेंगे। इसमें जो कुछ बातें अगर बतानी रह गई होगी उन सबको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कर लेंगे। और ये आपका हितोपदेश उम्मीद है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इससे। तो आप सब यहाँ तक जुड़े इसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और इस विषय की PDF भी टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त करें। तो धन्यवाद सभी का, थैंक यू।